हम लोग बस्तर जगदलपुर से आए हैं। हम आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के आश्रम छात्रावास में हम कार्यरत करते हैं और हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हम 24 जून को बस्तर से जगदलपुर से पैदल यात्रा शुरू किए और हम यहाँ पे 14 जुलाई को पहुँचे। 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव था। हमने उस दिन भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई भी हमारे शासन प्रशासन के कोई अधिकारी आकर के हमसे नहीं मिले। और उन्होंने हम लोगों ने उनसे खुद मिलने गए तो उन लोग बोले कि मंत्रालय गए थे हम लोग मिलने, तो बोले कि जब जगदलपुर से प्रस्ताव आएगा तो हम आगे कार्य करेंगे। हमारी एक ही सूत्रीय मांग है सर, नियमितीकरण। बस्तर से आए तो हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ना। हम लोग नियमितीकरण को लेकर 1 मई को निकले थे। 1 मई को निकले थे और 2 मई को हमको सुराज के चलते हमारे कलेक्टर महोदय और जो सहायक आयुक्त थे हमको मान मनोवल करके ले गए थे। कौन है कलेक्टर महोदय? कलेक्टर का नाम है एस हरीश और जो हमारे सहायक आयुक्त है गणेश राम सोरी हैं। उन्होंने बोला था कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसको हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या को लेकर हमको आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन 1 से 1.5 महीने तक उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया और हमारी जो इतने सालों की जो सेवा थी उसको भी वो काउंट नहीं कर रहे थे और जो वो उन्होंने प्रपोजल दिया था वो मान्य नहीं था। तो हमको जहाँ से वो लेके गए थे, उनका कहना था कि 3 साल आप लोग और वेट करिए, फिर हम आप लोगों को नियमित कर देंगे। तो हम ऑलरेडी 11 साल से सेवा में है, तो हम लोग अपनी सेवा अवधि को थोड़े ना घटाएंगे सर। 1 महीना हो गया है। अभी हमारे साथी लगातार आमरण अनशन में बैठे हैं। इन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिया है। इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हमारे विभागीय अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि, जबकि सबको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले। हम उससे 1 महीना पहले सब पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ तक नहीं आया है। तो अन्न जल त्याग के बैठे हैं। उसके बाद मात्र हमारा एक सूत्रीय मांग है सर, नियमितीकरण। और हमारे विभाग में पर्याप्त पद खाली है और हम उस दायरे में आते हैं, नियम कानून में आते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो सकता है। बस ये विभागीय जो अधिकारी हैं हमारे जन प्रतिनिधियों का उनका ध्यान भटका रहे हैं और जानबूझ के उनको ऐसा जानकारी देते हैं कि वो जनप्रतिनिधि भी बहक जाते हैं। हमारे विभाग में पर्याप्त पद खाली है, तैयार मतलब हम उसमें एलिजिबल हैं, कर सकते हैं हमको उस पद में, लेकिन करना नहीं चाहते हमारे अधिकारी। अगर हमारा वेतन निर्धारण करते हैं तो उनको जो 2014 विशेष भर्ती अभियान के तहत बस्तर में 2014 में भर्ती हुआ था, उसमें बहुत सारी फर्जीवाड़ा हुई थी, उसको उजागर करना पड़ेगा, उसका जिक्र भी करना पड़ेगा अगर हमको नियमितीकरण करते हैं। फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें बहुत सारे 7 प्रकार के फर्जीवाड़ा हुए हैं सर, जिसका हमारे अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ पानीग्राही जी ने RTI के तहत उसको जानकारी लिया है और उसी को छुपाने के लिए आज पर्यंत तक हमको इस पद में धकेला गया है, जबकि हमने इस पद के लिए ना ही आवेदन किया था, ना ही ये पद हमारे लिए। हम लोग नियमित भृत्य पद के लिए आवेदन करे थे।